नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। जमशेदपुर टैगोर सोसाइटी में इन दिनों चल रहा है बुक फेयर। इस बुक फेयर में आज नेताजी सुभाष विचार मंच के जनरल सेक्रेटरी और समाज सेवी और लेखक श्री पी.के. नंदी के द्वारा लिखित पुस्तक अनसुनी दास्तां का हुआ विमोचन। इस पुस्तक का विमोचन में टैगोर सोसाइटी के लोग और पुस्तक प्रेमी काफी ज्यादा मौजूद थे। सभी ने इस पुस्तक को काफी सराहा। समाज सेवी और पुस्तक प्रेमियों ने इस पुस्तक के बारे में कविता पाठ कर दिया विस्तृत जानकारी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। With a token of appreciation, the bouquet. Been waiting for the official unveiling. क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग। ताली बजाओ। नंदी सर, बहुत अच्छा। Unveiling of book, देश गौरव सुभाष चंद्र बोस की अनसुनी दास्तां. Truly a legendary master. Because of his dedications, we are thrilled to share this journey with you. Now, I will request Srimati Shushmita Ganguly to recite a few lines about Netaji. Congratulations to Mr. P.K. Nandi sir on his remarkable milestone. বাবা বলতেন ইন্ডিয়ায় আর একটা নেতাজির দরকার ছিল। মা গাইতেন বীর সুভাষের মহান দেশ। দাদু বলতেন ছেলেটাকে ওরা শেষ করে দিল। ঠাম্মার চোখে তখন আঁচলের খোঁজ। এর কাছে বড় হওয়া আমিও কেমন একটা ঘোরের মধ্যে থাকতাম। ভাবতাম পারতে, তুমি পারতে এই দেশের মাটিতে দেশরাজ্যকে একটা জোর ঝাঁকুনি দিতে। এই উত্তর 40-এও সেই একই ভোর। তুমি পারতে, কেননা আমের একটা ঝাঁকুনি দেওয়ার আর কেউ ছিল না। এখনো আছে কি? তুমি হারিয়ে যাবার পর দেশে কত কমিশন বসেছে। ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কোন সন্ত কোন বীর কোন যারা কালো শুদ্ধরা কালোকে সাদা করতে পারে। सुभाष चंद्र बोस ये ऐसा एक नाम है कि उस नाम को लेते हुए व सुनते हुए एक अलग सा हम सभी के अंदर एक फीलिंग आ जाता है। कोई कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अगर हमारे देश आजाद के पहले या आजाद के वक्त होते हैं तो शायद देश का चेहरा कुछ और होता, देश का भौगोलिक आकार भी कुछ और होता है। बात तो सही है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि शायद वो हमारे साथ उस समय नहीं थे, लेकिन ना रहते हुए भी वो जिस चीजों को हमारे पास भेजे हैं, उनके जो प्रयास था
उस प्रयास के जरिए ही हमारा देश आजाद हुआ। आजाद हिंद फौज जिसके द्वारा ही जिसके आने वाले दिन भी लिखा जाएगा, आपको लिखना है। आप पढ़े हैं, शायद आप भी पढ़े हैं, करने के लिए, किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए, किसी के इशारे पर भी সংকল্প নেওয়ার জন্য আজকে আমরা সংকল্প নেব যে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে অতীত না ভেবে আজকে যে আমরা কবিতা শুনলাম সেই কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে ওই কথাটাই উনি বারবার করে বলতে চেয়েছেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আমাদের অতীত নয়, উনি আর নন্দীবাবু के ऐसे महानायक को रविन्द्रनाथ ने देश नायक, गांधी जी ने पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महामानव और जापानियों ने सामुराई के नाम से संबोधित किया था। হিরো আমাদের জীবনে আজ পিকে নন্দী মহাশয় এই বইটি আমাদের কাছে সত্যি এক অমূল্য সম্পদ। আজকের এই বই উন্মোচনে আমার নিবেদন নেতা তো নেতা নেতাজি অনুপম সবুজ সরকারের। সিট দ্বারা করে তোমরা যতই से पूरा आप एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट लीजिएगा तो आप देखिएगा कि अच्छा खासा रकम का किताब यहाँ से बिक्री हुआ है ना। अब हाँ, पहले जैसा वैसा नहीं रहा, इसलिए कि और बहुत सारा जरिया आ गया, लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारा सोशल मीडिया वगैरह आ गया, इसलिए थोड़ा सा कमी हुआ। लेकिन आज भी ऐसा बात नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपया का किताब हर साल बिक्री होता है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे इस तरह का बुक फेयर से हो, चाहे कलकत्ता बुक फेयर से हो, दिल्ली बुक फेयर, कलकत्ता बुक फेयर, बॉम्बे बुक फेयर, लखनऊ बुक फेयर। मेरा किताब लखनऊ बुक फेयर में भी वहाँ उसीलिए लखनऊ से हुआ था बोल के मैंने जानी। ऐसा बात नहीं है कि लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, लोग किताब पढ़ते हैं, लेकिन पहले जो हम लोग जो बच्चे लोग जो किताब पढ़ते थे उसका कारण क्या था, हम लोग थोड़ा फ्री रहते थे। आजकल एजुकेशनली इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया बच्चों को कि बच्चों भी नहीं पढ़ पाते हैं और बच्चों को पेरेंट्स भी उनको पढ़ा नहीं पाते। मेरा किताब का है वो कि आपका ऑनलाइन डिजिटल में है, और ऐसे तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दिस दैट ग्लोबल चल रहा है। वो लोग तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट तो अभी चल रहा है, लिखाई चल रहा है। वो टोटली ऑथेंटिकली वो लिखा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो किताब मैं अभी ज़्यादा नहीं, हम करीब 8-10 पेज लिखे हैं। वो 8-10 पेज में नहीं भी तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपया का किताब मैंने मंगाया लेगा। हम बाहर से सब मतलब कुछ किताबें, आप एक चीज़ सुनिए, हमारे यहाँ नेताजी को लेकर जितने ना रिसर्च हुआ है उससे कई ज़्यादा फॉरेन में नेताजी को लेकर रिसर्च हुआ है। आप जानते हैं नेताजी को लेकर के रिसर्च में लोग जो पीएचडी किए हैं ना, और एक आईएनए के ऊपर पीएचडी किए हैं। ऐसा बहुत सारे फॉरेनर है जो इंडिया में आकर के आईएनए के ऊपर रिसर्च किए। हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रहा है वो मुझे बहुत दुख होता है कि हर रिसर्चर अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का नेताजी के ऊपर एक विश्वास है। अगर मुझे कोई बोलता है कि नेताजी फलाना बाबा है, मैं कभी नहीं टोकता हूँ। आपका विश्वास आप अपने पास रखिए, मैं नहीं मानता, लेकिन एक विश्वास के ऊपर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम आज भी हम लोग सब सोचते हैं कि वो हमारे बीच में है, कहीं ना कहीं है। ये है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर है, वो कभी नहीं मर सकते हैं। कुछ कुछ व्यक्ति होता है वो लोग अमर हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए किताब खास करके लिखा हूँ, क्योंकि मैं उन तक तो हर समय नहीं पहुँच पाता हूँ। पहुँचता भी हूँ तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में क्या बताऊँगा उनके बारे में। और मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है, उतना अच्छा मैं वक्ता नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो भी बताना है युवा पीढ़ी के लिए, मैं उस किताब के जरिए मैं लिखा हूँ। वो किताब युवा पीढ़ी पढ़े, जिसके लिए मैं हर स्कूल में जा कर के उस किताब को मैं अपने तरफ से मैं वो किताब को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि युवा पढ़े। मैं उस किताब के ऊपर क्विज़ रखा हूँ, कई स्कूलों में क्विज़ रखा हूँ कि आप पढ़ो
और जनवरी में हम आपका क्विज लेंगे, उसमें आपका हम जैसा होगा हम आप आ जाएगा। ये देखिए, ये आज जहाँ हम बैठे हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि हम जिस जगह हम बैठे हैं, कभी रविंद्रनाथ टैगोर के पदतल जिसको बोलता है, पैर के नीचे हम बैठे हुए हैं, मेरा गुरु के पैर के नीचे बैठे हुए हैं, साथ में आशीष दा है, इतना बड़ा सोसाइटी के वो संपादक हैं। इनका सहयोग से आज हम यहाँ पर अपना बुक लॉन्च कर पाएँ। बुक का कई स्टॉल में है, एक 67 और एक 11 बुक स्टॉल में है। और क्या बोलें, आप लोग किताब सब उस बुक स्टॉल में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कंसेशन रेट में दिया जा रहा है। और मैं इस बुक को बिक्री करने के लिए नहीं लिखा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने बता रहे हूँ, झूठ बोलने से तो यानी मैं उस किताब के ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं रखा हूँ। इसे अपना रॉयल्टी छोड़कर तब 210 आया है, नहीं तो ऊंचा बोले नहीं, मेरा रॉयल्टी का खाने कमाने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है किताब से। नहीं देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, कोई साहित्यिक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं नेताजी के ऊपर जितना पढ़ा हूँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि उनके ऊपर हम लिखेंगे, मेरा वो दुस्साहस ही नहीं था। कन्वर्ट हुआ मेरा जो कमिश्नर साहब यहाँ का थे, कोल्हान कमिश्नर, उन्होंने एक बार अनाउंस किए थे कि सारे झारखंड में हम एक किताब नेताजी के ऊपर किताब बांटेंगे। तो लेकिन जब हम वो किताब को परचेस किए, 2-4 किताब जब लिए, जैसा कि मैंने कहा, जो हम नहीं चाहते हैं किताब में वैसे ही लिखा हुआ, कुछ व्यक्ति को खुश करने के लिए, कुछ व्यक्ति के पक्षधर में वो किताब लिखा गया, सत्य के ऊपर नहीं लिखा गया। सारे कंट्रोवर्सी है, हम लिखेंगे आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मेरे किताब में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जब हम सोचे तो मैं कई लेखक को बोला, जो लोग प्रोफेशनल है, कई साहित्यिक को बोला जो लोग नेताजी के ऊपर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिला। हम चाहते थे कि साफ सुथरा किताब लिखे, आदर्श के ऊपर लिख ले, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। मेरे किताब के अंदर कोई कंट्रोवर्सी आपको नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं, आप पढ़िए उसको। तो मैं सोचा अब क्या करूं मैं। तो कभी ऐसा था कि मैं कुछ साहित्य चर्चा किया करता था कलकत्ता में जब रहते थे, कुछ उसमें थोड़ा सा हाथ है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो मैं कलम उठाया, शुरू किया और हिंदी में लिखे हूँ। हिंदी मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैं बहुत बड़ा हिंदी में मास्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन हिंदी पढ़ा हूँ, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, संस्कृत सब पढ़ा हूँ। तो लेकिन मैं हिंदी में कोशिश किया हूँ और बहुत सरल भाषा में मैं लिखें कि बच्चा लोग पढ़े, सब कोई पढ़े। धन्यवाद। ये टैगोर सोसाइटी का बुक फेयर में हर साल बहुत सा किताब लॉन्च होता, लेकिन आज मेरा आनंद यही है कि सुभाष चंद्र बोस जी का ऊपर ऐसा किताब का उद्घाटन हुआ और उसमें हम पार्ट लिया। दिस इज, आई फील प्राउड फॉर दैट, एंड माय सिंसियर मोस्ट थैंक्स टू मिस्टर नंदी who has written this book, and we expect that in future also we will get this sort of work, this sort of research work from Mr. Nandi. This is only I can say. And any help from Tagore Society, we are here to help him. बचपन से हमने नेताजी को, हमारे जनरेशन के लोग नेताजी को जैसे पाए, हम लोग एकदम हमारे मन में आशा रहता था। घर में बड़ों के बीच ये बात सुनते थे कि वो आएंगे, नेताजी कहीं नहीं जा सकते, नेताजी मर नहीं सकते। कभी कोई गुमनामी बाबा, तब हमारे बचपन में उनका नाम सुने थे कि एक साधु मिला है, वो नेताजी होंगे। तो वही फीलिंग पूरा एक कविता में है। और जैसे नंदीदा लिखे हैं, जैसे सब कोई बोले हैं, एक्चुअली मेरा गूज़बम्प आ जा रहा है ये सब बात करते हुए। ये हमारे नेताजी हमारे इमोशन में ऐसे बैठे हुए हैं। तो वही बात जो लिखे हैं कि हाँ, नेताजी हम लोग को सोचते हैं कि आज भी है हमारे बीच में, और सच में उनका आदर्श हम बच्चों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और सबसे खुशी है कि मैं आशीष दा के बगल में खड़े होके बाइट दे रही है, तो बहुत खुशी की बात है। विषय है नेता तो नेताजी। एक्चुअली छोटा से जो हम लोग का हीरो कौन लिखते हैं, छोटा से हम लोग जो लिखते से प्रबंध लिखते थे, वो नेताजी के ऊपर ही लिखते हैं। आज भी हम लोग का जो नेताजी का बात सुनते हैं तो हम लोग को सच में, जैसे मिता दी ने बताया, गुस्मा उठ जाते हैं एकदम। हम लोग का अंतर से जिसको हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए आप आज तक भी हम लोग को सैल्यूट